एग्जाम है वो आपका 15 मार्च को है ना। और आज मैं आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके नॉर्थ में है कश्मीर, साउथ में है कन्याकुमारी और ईस्ट में है 7 बहनों का समूह और वेस्ट में है गुजरात और मारो देश राजस्थान। मेवाड़ी सरदार राखे दो धारी तलवार। तो ऐसा कौन सा देश है? ये है हमारा प्यारा महान देश भारत। और देखिए मैं एक जो आपके 11 मैप्स एसएसटी में आने वाले हैं वो मैं आपको एक ही मैप में कवर करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप वो 11 मैप्स याद करोगे तो आपको अच्छे से याद भी होंगे, है ना। और अगर आप सिर्फ एक ही मैप देख लोगे तो आपको 11 चीजें मैप की चीजें एक ही साथ एक ही बार में एक ही मैप में हो जाएगी, तो उससे आपको बहुत हेल्प होगी। जैसे कि इस पूरे एक मैप में हमारे टॉपिक्स है फर्स्ट मेजर सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया, सेकंड मेजर डैम्स इन इंडिया, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, पावर प्लांट्स, मेजर सी पोर्ट्स एंड सम इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स। एंड अब आप देख सकते हो कि हमारा क्या मैप है। तो जैसे ही ये हमारे पूरे 11 मैप्स है, तो उन सबके जो अंदर मेन लोकेशंस हैं वो सब इस एक मैप में हमने मार्क किए हुए हैं। और ये जो मैप है ये पूरा का पूरा हैंडमेड है, इसलिए आपको इजीली सब कुछ समझ आ जाएगा। जैसे कि पहले इधर है लद्दाख, जिसमें है हमारा श्रीनगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और फिर है जम्मू कश्मीर जिसमें है सलाल प्रोजेक्ट डैम, और फिर नीचे आता है हमारा पंजाब जो कि 5 नदियों के समूह से बना है, जो कि है जिसमें है हमारा एयरपोर्ट वो भी अमृतसर में, और राजा संसी सिंह सी पोर्ट भी है। और फिर आता है हमारा हिमाचल प्रदेश जो ऊंचाइयों पे है, जिसके अंदर शिमला भी है, और वहां पे है हमारा भाखड़ा नांगल डैम। फिर नीचे आता है हमारा हरियाणा, जहाँ पे हमारा प्यारा सा जो इंडियन कैपिटल है वो है न्यू दिल्ली, जो वहां पे भी लोकेटेड है, जो कि है हरियाणा में एयरपोर्ट है हमारा नोएडा में, जो और वो एक सी पोर्ट भी है, इंदिरा गांधी सी पोर्ट। और फिर आता है हमारा उत्तराखंड जो इसके अंदर है हमारा तहरी डैम। देन इट कम्स नौरा पावर प्लांट एंड चौरी चौरा इंसिडेंट। ये जो है एक हिस्टोरिकल इंसिडेंट है जो कि इस मैप में इंक्लूडेड है। और शुगर केन भी उत्तर प्रदेश में होते हैं ग्रो। राजस्थान, फिर आता है हमारा प्यारा मारो देश राजस्थान। फिर है इसके अंदर बीकानेर और जयपुर, जहाँ पे दोनों के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। और एक और है राणा प्रताप सिंह डैम। और फिर आता है हमारा गुजरात, जहाँ पे हमारे मेन और सबसे अच्छे फ्रीडम फाइटर जो अहिंसा में विश्वास रखते थे उनका जन्म हुआ था। और गुजरात में है सरदार सरोवर डैम, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, और ये सब भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। फिर आता है हमारा दांडी मार्च। दांडी मार्च जो है वो सॉल्ट के लिए हुआ था सी के अंदर जाके, तो ये भी एक हिस्टोरिकल इवेंट है जो भी इस मैप में जो हुआ था खेड़ा में और अहमदाबाद में। फिर आता है हमारा खड़गपुर पावर प्लांट और गांधीनगर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी प्लांट। और फिर आता है हमारा काबुल अंकलेश्वर कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, और ये एक कंडाला सी पोर्ट भी है। फिर आता है हमारा मेन एमपी जो कि हमारे एकदम इंडिया के सेंटर में है, एक हार्ट की तरह। और फिर उसके अंदर है हमारा गांधी सागर डैम और है सिंगरौली पावर प्लांट। फिर देन आता है हमारा बिहार जिसके अंदर है चंपारण। और फिर आता है हमारा झारखंड और उसका कैपिटल है रांची है, और यहाँ पे बोकारो और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज और कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज भी हैं, जो कि एक वहाँ पे झारखंड में मुर्शिदाबाद भी है, जहाँ के मेन मुर्शिदाबाद उस जगह उनके एक महान जो शासक थे वहाँ के, जहाँ जो नोबल थे, जो मुगल एम्पायर ने उन्हें सेलेक्ट किया था, वो थे मुर्शिद कुली खान। उनके नाम से ही मुर्शिदाबाद इमर्ज हुआ है। और फिर झारखंड में हमारा बैंकुरा और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कि एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है।
देन आता है हमारा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल पे में जहाँ पे हमारे महान एक जिनने आजाद हिंद फौज का निर्माण किया था, एक महान लीडर और एक अच्छे नेता जो कि थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनके ऊपर सारे मुसलमान, सब हिंदू, सब विश्वास करते थे। और इनका नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का एक एयरपोर्ट है चंद्रा में, जो कि उनका एयरपोर्ट है। और वेस्ट बंगाल में जूट भी प्रोड्यूस होता है बहुत। फिर है हमारा INC सेशन कलकत्ता में, जो सितंबर 1920 को हुआ था। और फिर यहाँ पे हल्दिया और मायर बांजे आयरन एंड रीमाइन, और जो एक है दुर्गापुर और FE एंड स्टील की रिजर्व्स है इधर। फिर आता है हमारा नीचे ओडिशा। ओडिशा में है हमारा हीराकुद डैम और पारादीप सी पोर्ट। और फिर हमारा तलचेर कन्वेक्शनल एनर्जी रिसोर्स। यहाँ पे ओडिशा इज द स्टेट विच इज मच प्रोन टू साइक्लोन्स। इधर बहुत साइक्लोन्स आते हैं, एज यहाँ पे बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी है। फिर आता है हमारा छत्तीसगढ़। यहाँ पे कोरबा जो कि एक कन्वेक्शनल एनर्जी रिसोर्स है। और फिर है हमारा इधर भिलाई, जो कि एक आयरन स्टील इंडस्ट्री है। और फिर यहाँ पे दुर्ग और बैलाडीला, जो कि एक आयरन की माइन है। और फिर अब हम आते हैं अपने नॉर्थ ईस्ट साइड में, जो कि है हमारे पास इधर सिक्किम। और फिर इधर आती है हमारी 7 बहनें, जो इंडिया की 7 बहनें हैं। वो है पहली असम ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत टी प्रोड्यूस होती है, और यहाँ से बास्केट में भरकर टी की लीव्स लेकर जाई जाती है। तो इधर एक नामरूप पावर प्लांट है, और दिग्बोई और नाहर काटिया एनर्जी रिसोर्स है। और बाकी तो ये हमारी 7 बहनें, जो कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय और आसाम। फिर अब हम आते हैं तेलंगाना पे। तेलंगाना में जो एक हैदराबाद की साइड हैदराबाद एयरपोर्ट है, जहाँ पे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी प्लांट्स भी है। और रामागुन डैम पावर प्लांट भी है। और फिर अब हम आते हैं महाराष्ट्र पे। महाराष्ट्र जहाँ पे INC सेशन नागपुर दिसंबर 1920 को हुआ था, और यहाँ पे तारापुर पावर प्लांट भी है। और यहाँ पे छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, यानी कि छत्रपति शिवाजी जो हमारे महान मराठा राजा थे, जिनने लड़के अपनी आजादी को जिनने बहुत संघर्ष करके और लड़कर अपनी आजादी ली मुगलों से, उनको हरा कर। और उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। और यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट भी है। और महाराष्ट्र एक लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन है। यहाँ इसका मतलब कि इधर बहुत मात्रा में, बहुत ज्यादा उस वैल्यू में कॉटन भी प्रोड्यूस की जाती है। और यहाँ पे मुंबई हाई सी पोर्ट भी है। देन हम आते हैं कर्नाटका में, जहाँ पे बेंगलुरु है, जहाँ पे बहुत सारी टेक्नोलॉजी की चीजें पाई जाती है। यहाँ पे टेक हब है। तो यहाँ पे विजयनगर स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री, और बेंगलुरु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी प्लांट। एंड कर्नाटका इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी। एंड इधर है तुंगभद्रा रिवर, जहाँ पे तुंगभद्रा डैम भी है। तो न्यू मैंगलोर कुदेरमुख आयरन एंड माइंस है। तो एक तो कर्नाटका और आसाम। कर्नाटका इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी एंड आसाम इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी। दोनों ही पीने के जो बेवरेज हैं वो हमारे इंडिया से प्रोड्यूस होते हैं। इसके लिए ये हमें इस चीज पे बहुत गर्व होना चाहिए कि जो बेवरेज आजकल पाकिस्तान में उसको उधार लेकर बेचने पड़ रहे हैं, वो हमारे खुद के देश में इतने लीडिंगली प्रोड्यूस हुए जा रहे हैं, और हम इधर से ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए एक बहुत महान बात है। और फिर आता है हमारा आंध्र प्रदेश, जो कि है आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम सी पोर्ट।
और यहाँ पे है बल्लरी आयरन और माइन। और फिर हम आते हैं अपने साउथ में, एक्सट्रीम साउथ में, जो कि है केरला। केरला के अंदर रबर बहुत प्रोड्यूस होता है और यहाँ पे कोची सी पोर्ट है और तिरुवनंतपुरम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी प्लांट भी है। फिर हम आते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में मीनम बक्कम एयरपोर्ट भी है और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी प्लांट है चेन्नई में, और इंडिको कोरिन सी पोर्ट भी है, और नाइरेली कन्वेक्शनल एनर्जी रिसोर्स भी है, और सलीम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, मैसूरू टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कलपक्कम एनोर पावर प्लांट है, और आईएनसी सेशन मद्रास 1927 इधर हुआ था, जो कि एक हिस्टोरिकल इवेंट है। और फिर हम आते हैं हमारे प्यारे से स्टेट जहाँ पे बहुत गर्मी रहती है, जो कि है गोवा। यहाँ पे मारमागो सी पोर्ट है। और यहाँ पे आता है हमारा अरेबियन सी पे बेसिन सी पोर्ट है, और यहाँ पे हमारा बेसिन सी पोर्ट है, और ये मुंबई हाई सी पोर्ट भी है महाराष्ट्र की साइड। और अब ये जो मैप है, इसमें पूरे 11 मैप्स मिले हुए थे, ये पूरा उनको मिला के ये बना है। और अब हम एक्सट्रीम नॉर्थ से लेकर एक्सट्रीम साउथ तक आ गए हैं। मैंने आपको ये पूरा मैप समझाया है, और ये जो पूरा मैप है, ये अगर आप एक बार अच्छे से देख लेंगे, तो अगर आपने इसको एक बार देख कर भी, लिख कर भी कहीं इसको पूरा याद कर लिया, तो आपको पूरे 11 के 11 मैप एक साथ याद हो जाएंगे, जो कि आपके लिए एक अचीवमेंट होगा, और इजीली आप अपने बहुत मार्क्स गेन कर सकते हैं। और इसी चीज में आपके 15 to 20 मार्क्स आराम से आपको मिल जाएंगे अगर आपने इसको याद कर लिया तो, क्योंकि इसमें आपको ऐसी ऐसी चीजें बहुत हैं जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, मैथ क्वेश्चन, बहुत कुछ बन सकता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इसलिए अगर आप ये देखना चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप चाहें तो।